नमस्कार, मैं हूँ आपकी सरपंच दीदी और आज हम सतत स्थानीय विकास से लक्ष्य संख्या 1 यानी गरीबी मुक्त और आजीविका से संपन्न पंचायत को समझेंगे। इस थीम के अंतर्गत पंचायत कौन सी गतिविधियां कर सकती है और अपने कन्वर्जेंस फोरम के द्वारा अपने पंचायत को गरीबी मुक्त बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है, आए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले गरीबी का अर्थ तो वह स्थिति है जहां इंसान की कम से कम जरूरतें भी पूरी ना हो सके, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। गरीबी के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें वैश्वीकरण, शिक्षा का अभाव, खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक कारण, कम मजदूरी मिलना, फसल खराब हो जाना इत्यादि शामिल हैं। तो अगर आप और हम साथ मिलकर एक गरीबी मुक्त पंचायत बनाएंगे तो वो कैसी दिखेगी, जरा सोचिए। जहां पर हर घर में रोजगार का साधन हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, सभी योग्य लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाएं मिले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, मनरेगा से काम, स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला, पीडीएस का लाभ और इलाज की सुविधा इत्यादि शामिल है। स्कीम जैसे आयुष्मान भारत, विधवा और बुजुर्गों की पेंशन, मनरेगा का जॉब कार्ड का लाभ सभी लाभार्थियों को मिलना। साथ ही साथ जीविका समूह और किसान समूह का बनना और लघु उद्योगों में उनको जोड़ना। चलिए अब ये समझते हैं गरीबी मुक्त पंचायत बनाने के लिए हम अपनी पंचायत में क्या करें। सबसे पहले तो हमें जीपीपीएफटी यानी ग्राम सुविधा दल का गठन करना चाहिए, यदि ये पहले से गठित नहीं है। उसके अंतर्गत उप समूहों का गठन करना, जिनका नेतृत्व एसएचजी सदस्य करें, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम कार्यकर्ता, शिक्षक आदि सम्मिलित हों। गांव के अन्य एसएचजी सदस्यों के साथ उप समूह गठित कर उन नागरिकों की पहचान करना, उसके लिए सर्वे करना जिन्हें अभी तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। समय पर तैयारी और वीपीआरपी जो कि विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान है, प्रस्तुत करने के लिए एसएचजी के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना। फोरम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर सामाजिक सुरक्षा योजना पर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, उनकी एडवोकेसी और संचार बढ़ाने के लिए नियम कानून नीतियों को बनाना। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोजगार के अवसरों पर जीपीपीएफटी सदस्यों के साथ साथ एसएचजी फेडरेशन के सदस्यों की क्षमता वर्धन पर भी ध्यान देना। 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक में गांव की गरीबी कम करने की योजना की समीक्षा करना और एलएसडीजी थीम गरीबी मुक्त पंचायत का चयन करना। जीपीडीपी योजना में वीपीआरपी को शामिल करना, वीपीआरपी के लिए बजट आवंटित करना और जीपीडीपी में संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को उनसे टैग करना। मुझे उम्मीद होगी कि आपको याद होगा कि हमने पिछले सत्र में वीपीआरपी क्या है उसको भी समझा था। और ये सब लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारी ही पंचायत की कुछ योजनाएं और मानव संसाधन हमारी मदद कर सकते हैं। अगर मानव संसाधन की बात करें तो उसमें जीविका समूह, विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर, पंचायत के स्टाफ, कृषि मित्र, कृषि से जुड़े शिक्षण संस्थान इत्यादि हमारे मानव संसाधन हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं की बात करें तो मनरेगा, पीएमवाई, एनआरएलएम, माइक्रो फाइनेंस, केसीसी, सॉइल कार्ड और भी स्क्रीन पर आपको कुछ योजनाएं दिखाई गई हैं, जिनका भी लाभ हम हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए अपने गांव को गरीबी मुक्त घोषित कर सकते हैं। अरे रुकिए, कर क्या सकते हैं, करना ही चाहिए। अब ये तो समझ लिया कि हम सब मिलके हमारी पंचायत को गरीबी मुक्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और हमारी पंचायत के पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये भी निश्चय है कि इसमें हमारे जैसे सरपंचों की भूमिका भी अधिक होगी, जैसे कि गरीब परिवारों और कौशल विकास में रुचि लेने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए वार्ड सभा और महिला सभा का आयोजन करना, अकुशल श्रमिकों का पंजीकरण करना, सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकन को सक्षम करने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए शिविर आयोजित करना, जिला कौशल केंद्र के माध्यम से स्किल मैपिंग सत्र का आयोजन करना और प्रशिक्षण शिविरों की सुविधा प्रदान करना, डीआरएस पर टास्क फोर्स का गठन करना और जीपीडीपी में शामिल करने के लिए गतिविधियों की पहचान करना, किसानों को उनकी उत्पादकता और आय में सुधार करने में सहायता के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना, आय वृद्धि गतिविधियों पर एसएचजी के साथ योजना विकसित करना।
तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सत्र में हम अपने पंचायत को गरीबी मुक्त कैसे बना सकते हैं और एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी भूमिका क्या है इसको समझने में सहायता मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अलविदा दोस्तों।